भाई लोग आज के इस वीडियो में हम लोग नेटफ्लिक्स पे हाल फिलहाल में रिलीज हुई 2 वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों ही वेब सीरीज भाई बहुत ही खतरनाक ढंग से दिखाया गया है। दोनों ही वेब सीरीज भाई ट्रू स्टोरी पे इंस्पायर्ड है और दोनों ही पास्ट में दोनों ही घटनाएं हो चुकी हैं और दोनों में ही हमको सीरियल किलर का कहानी देखने को मिलता है। और मैं आपको पहले ही सावधान करता हूँ, अगर आप लोग दिल के कमजोर हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, मत देखो, क्योंकि जो दोनों ही वेब सीरीज है भाई वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे दिखाया गया है। आपको देख के उसमें बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। नॉर्मल इंसान वो सब चीज़ सोच भी नहीं सकता जो चीज़ वो दोनों सीरियल किलर ने पास्ट में किया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस लिस्ट की जो पहले नंबर की सीरीज है भाई उसका नाम है मॉन्स्टर ईडी गेन और इसमें भाई साहब आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगा। हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। इसका IMDb रेटिंग आपको 7.8 देखने को मिल जाएगा और इसमें कहानी जो दिखाई गई है वो ईडी गेन नाम के एक आदमी का दिखाया गया है कि कैसे वो 1906 में वहाँ विस्कॉन्सिन में पैदा होता है और उसके बाद फिर उसका आगे का कहानी जर्नी दिखाया गया है कि वो अपने मदर के साथ और अपने भाई के साथ रह रहा होता है और कुछ टाइम बाद भाई उसका भाई का मौत हो जाता है जब वो 18-19 साल का होता है उसी टाइम। और भाई का मौत भी उसका एक मिस्ट्री तरीके से होता है, वो तो आप सीरीज देखोगे तो आपको पता लगेगा। और भाई के मौत के कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी का मौत हो जाता है, मतलब उसकी मदर का मौत हो जाता है और मदर जैसे ही मरती है भाई वहीं से सारा कुछ गेम स्टार्ट होता है। इसके दिमाग में पूरा फाती आने लगता है क्योंकि अकेला रह रहा होता है और इसको अजीब अजीब से चीज़ें मतलब सपना में आता है कि उसकी मम्मी इसको बोलती है कि जाके कब्र से लाश खोद के ले आओ किसी भी औरत का और उसी में अपने माँ को ये देखता है। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें उसके दिमाग में बैकएंड में घूमती रहती है। कुछ टाइम बाद भाई वो रियल में ये सब चीज़ करने लगता है। वो कब्र पे जाता है और वहाँ से रात में लाश को निकाल के लेके आता है घर में और भाई उसको पूरा सजा धजा के रखता है कि यही उसकी मम्मी का लाश है। और भाई लाश सड़ जाता है, मतलब गल जाता है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है, तब भी वो रखे रहता है। और भाई धीरे धीरे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो कब्र से लाश निकालने के साथ साथ लोगों को मारना भी स्टार्ट कर देता है। और फिर वो केवल माँ को ही उस रूप में नहीं देखता, फिर वो चीज़ों को भाई नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है जो एक नॉर्मल इंसान सोचने से भी डर जाए। मतलब मैं और आप ऐसा चीज़ सोच भी नहीं सकते हैं, सोचने पे भी रूह कांप जाएगा। वैसा चीज़ वो उन लाशों के साथ करता है। वो लाश का हर एक बॉडी पार्ट को काट काट के वो मतलब जो ऊपर का परत होता है उससे वो कुर्सी का जो लेयर होता है बैठने वाला वो बनाता है, कान काट के उससे अलग चीज़ बनाता है, उसका पूरा चेहरा का जो मास्क होता है पूरा चेहरा का चमड़ी छील के उससे मास्क बनाता है और वो मास्क को पहनता भी है। और औरत का जो लाश लेके आता है उसका प्राइवेट पार्ट का मतलब सबको काट के अलग अलग तरीके से सजा के घर में रखता है। इंसानी जो खोपड़ी होता है उसमें वो खाना खाता है भाई। मतलब ऐसा चीज़ दिखाया गया है ना ब्रूटली, मतलब देख के आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे भाई। मतलब ऐसा चीज़ दिखाया गया है ना कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। वो सीरीज देख के आप खुद ही देखना तो आपको समझ में आएगा। और एक जगह तो भाई इतना खतरनाक सीन दिखाया गया है कि जब उसके अस्तबल में पुलिस जाती है जांच करने तो वहाँ पे एक औरत का भाई मुंडी कटा होता है और वो उल्टी लटकी होती है, उसका प्राइवेट पार्ट सब कुछ कटा होता है। भाई साहब ये सब कुछ देख के मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना भयानक चीज़ दिखाया गया है इसमें। तो ये भाई ईडी गेन का स्टोरी था ओवरऑल। मतलब आप सीरीज देखोगे तो आपको डीप में पूरा देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ तो इसका पॉजिटिव था। अब इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सीरीज कुछ टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करता है क्योंकि ये सब सीरीज देखने के लिए भी भाई कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस है, सबको ये सीरीज नहीं पसंद आने वाला है। और सीरीज का पेस भी थोड़ा स्लो है, मतलब इसमें सारा चीज़ स्लो करके दिखाया गया है। तो अगर ये सारा कुछ आपको पसंद है, आप ये झेल सकते हो, तो आपके लिए सीरीज मस्ट वॉच हो जाता है। मैं अपने तरफ से भाई सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दूंगा, तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको मन हो तो। हमारे इस लिस्ट के जो दूसरे नंबर का वेब सीरीज है भाई उसका नाम है द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस और इसमें टोटल 4 ही एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। हर एक एपिसोड 1 घंटे का है, तो आप इसको देख के तुरंत ही निपटा सकते हो। और इसको IMDb भाई 6.4 का रेटिंग मिला है, तो अच्छा खासा सीरीज है। इसमें कहानी दिखाई गई है, फ्लोरेंस नाम का एक जगह होता है इटली के अंदर, वहीं पे एक सीरियल किलर होता है। यह कहानी 1968 के इर्द गिर्द का दिखाया गया है। उसी टाइम से मर्डर जो होता है स्टार्ट होता है और भाई वो जो सीरियल किलर होता है केवल कपल्स को टारगेट करता है। जो लड़का लड़की बाहर हैंग आउट कर रहे होते हैं, नाइट आउट पे बाहर निकले होते हैं, उन्हीं लोगों को ये टारगेट करता है। और भाई इतना ब्रूटल तरीके से वो मारता है ना कि देख के आपका रूह कांप जाएगा भाई। मतलब आपको देखने के लिए अंदर से जिगरा चाहिए भाई, जो चीज़ दिखाया गया है और जैसे जिस तरीके से दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स भाई पूरा खोल के दिखाता है, बहुत ही ब्रूटली मारता है वो जो कपल होते हैं उनको। और भाई वो टोटल 16 से 17 कपल्स को अब तक मार चुका होता है। और पुलिस भी भाई इन्वेस्टिगेशन करती है बट कुछ भी समझ में नहीं आता पुलिस को कि कौन इसके पीछे है और कौन मार रहा होता है। और यही इस सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट भी है और निगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव की बात करूँ तो सीरीज जिस तरीके से दिखाया गया है, जो सिनेमेटोग्राफी यूज किया गया है और जो सीरीज का बजट है वो सारा कुछ आपको
आपको भाई नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। और जो सीरियल किलर जो होता है जिस तरीके से मारता है वो देख के भाई आपका अंदर से मतलब जिगरा चाहिए तभी आप देख पाओगे, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। बट निगेटिव पॉइंट भी यही है कि जो सीरीज है भाई उसमें लास्ट तक आपको किलर का पता नहीं लगेगा। और ये ट्रू इंस्पायर्ड सीरीज है भाई, तो रियली में भी यही हुआ था कि अभी तक सीरियल किलर कौन था इसका पता नहीं लगा था इटली में उस टाइम, और अभी तक ये चीज़ अनसोल्व है, अनसुलझा हुआ है, किसी को नहीं पता कि वो कौन मार रहा था। तो ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है सीरीज में कि आप पूरा सीरीज भी देख लोगे तब भी आपको सीरियल किलर कौन था ये पता नहीं चलेगा। बट ट्विस्ट यही है कि हर सीरीज का हर एक जो 4 एपिसोड है, चारों एपिसोड में भाई साहब आपको अलग अलग सस्पेक्ट देखने को मिलता है। पुलिस कभी एक सस्पेक्ट पे नहीं शक करती, वो 4 सस्पेक्ट पे शक करती है। और सीरीज का जो चारों एपिसोड है वो डेडिकेट है 4 सस्पेक्ट के ऊपर, और वो 4 सस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही कहानी दिखाया गया है। आपको सीरीज में मतलब बांध के रखता है कहानी। आपको लगेगा भाई जब सीरीज स्टार्ट होगा पहला एपिसोड कि यही सीरियल किलर होगा, जरूर इसी ने मर्डर किया होगा। बट दूसरा एपिसोड आते आते वो चेंज हो जाता है, सस्पेक्ट भी चेंज हो जाता है, और उसमें भी आपको फील होगा कि नहीं इसी ने मारा होगा, बट वो भी नहीं मारा होता। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखा है सीरीज में, जो उसका कहानी रिप्रेजेंट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो यही था भाई लोग मेरे तरफ से 2 रिकमेंडेशन जो नेटफ्लिक्स पे अभी जस्ट रिलीज हुआ है, और दोनों ही सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है। तो आपको इस टाइप का अगर देखना पसंद है तो आप जरूर इसको ट्राई करना। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको इस टाइप का सीरीज देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और जब आपको पता रहेगा कि ये भाई ट्रू इंस्पायर्ड सीरीज है, मतलब ऐसा चीज़ पहले हो चुका है रियली में, तो वो सारा कुछ जान के बैकअप तो माइंड आपके दिमाग में जो सारा कुछ चलेगा आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। तो जरूर एक बार इसको आपको ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में अपना राय बताना कि आपको सीरीज कैसा लगा कैसा नहीं, और आप किस तरह का सीरीज देखना आगे पसंद करते हो या मूवी देखना पसंद करते हो। मैं उसी का लिस्ट आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया होगा तो, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इस तरह का वीडियो आगे लाता रहूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।